गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक जिम्मा उठाया हूं कि जितने भी सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, नरेशन, वॉइस, टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, जितने भी सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूं। अब जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले मैं आपको उसके बेसिक के बारे में जानकारी दूंगा। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, यानी कहने का मतलब जब तक आपका तली मजबूत नहीं होगा, तब तक आप मकान नहीं उठा सकते। अगर आपका तली मजबूत है, बेस मजबूत है, तो आप उस पर चाहे 4 तल्ला का, चाहे 5 मंजिल का, जितने भी मंजिल का उठा सकते हो। इसका मतलब सबसे पहले आपको बेसिक मैं कराऊंगा, और क्लास जैसे ही शुरू होगा, मैं प्रत्येक दिन एवरीडे 10 वर्ड मीनिंग कराऊंगा सबसे पहले। उसके बाद क्लास में ग्रामर का पार्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, if you have vocabulary, if you have word meanings, then you are able to speak English, you are able to write English. So my dear students, first of all, this kind of word meanings so useful for us. तो आज हम लोग सबसे पहले 10 वर्ड मीनिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है, बैंक। बैंक का हिंदी होता किनारा, और ये जो बैंक का किनारा है, ये क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब सब्जेक्ट का काम करता, नाउन का मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये बैंक जो है, ये सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा। उसके बाद दूसरा है आर्म। आर्म का मतलब होता है बां। बां का मतलब बाजू, आर्म का हिंदी हो गया बां। ये भी क्या है? नाउन है, ठीक है। जैसे अगर बैंक पर सेंटेंस बोले, he is sitting on the bank of river, वह नदी किनारे बैठा है। his arm so strong, yes, and again तीसरा जो वोकेबलरी है, तीसरा जो वर्ड मीनिंग है आर्म, इसका मतलब होता है हथियार से लेस होना। और ये क्या है भाई? तो ये है वर्ब। यानी ये जो आर्म है, ये वर्ब है, और ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा है बार्क। बार्क का मतलब होता है छाल। आप लोग जानते होंगे कि एक बार्क होता है जो भौंकना, वो वर्ब है, और एक बार्क का मतलब हो गया छाल, जो कि नाउन है। और ये नाउन, ये जो बार्क है, ये नाउन है, और ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। जैसे द बार्क ऑफ दिस ट्री, द बार्क ऑफ दिस ट्री इज सो यूजफुल, यानी इस पेड़ का जो छाल है वो बहुत लाभदायक है हमारे लिए। अगला है बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना, और ये वर्ब है। जैसे द डॉग बार्क्स एट नाइट, एवरीबडी नोज, यस, एवरीबडी नोज द डॉग बार्क्स एट नाइट, यानी कुत्ता जो है रात में भौंकता है। अगला है बैट। बैट का हिंदी हो गया बल्ला। ये क्या है? ये भी नाउन है, और ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। द बैट ऑफ विराट कोहली इज वेरी कॉस्टली, द बैट ऑफ सचिन तेंदुलकर इज वेरी कॉस्टली, यस माय डियर। अगला है बैट्स। बैट्स का हिंदी हो गया चमगादड़। ये भी क्या है? नाउन है, और ये चमगादड़ ये जानवर है। अगला बियर। 8वां जो वोकेबलरी है वो बियर है। बियर का मतलब होता है भालू। भालू ये नाउन का काम करेगा, यानी ये बियर जो है ये नाउन है। अगेन नंबर पर देख रहे हैं बियर है, और बियर का हिंदी होता है सहना, यानी कोई चीज का सहन करना। जैसे पानी गर्म है तो अंगुली डालेंगे, तो उसका हम क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं।
है ना, तो वो हो गया सहना। अगला है 10वां नंबर बॉयल। बॉयल का मतलब होता है घाव, और ये जो घाव है ये नाउन है। देयर आर मेनी बॉयल्स, देयर आर मेनी बॉयल्स इन दिस बॉय। इस लड़का में बहुत सारा घाव है। बॉयल का मतलब हो गया घाव। अगला है 11वां नंबर बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना। जैसे बोलते हैं ना भाई, ठंडी के सीजन में मेरा 4 गो अंडा फ्राई कर देना, बॉयल कर देना, यानी उबला हुआ। उबला हुआ बोलते हैं ना, 4-5 गो मेरा बॉयल पैक कर दीजिएगा। ठंडी के सीजन में अक्सर बॉयल फेमस होता है ना। तो बॉयल का मतलब होता है उबालना। ये हमारा आज का 10 वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग का हिंदी होता है शब्दार्थ, यानी शब्दों का अर्थ। यानी बार्क हो गया, बैंक हो गया, बैंक का हिंदी किनारा। आर्म का हिंदी बां, आर्म का हिंदी हथियार से लेस होना। बार का हिंदी छाल, और एक बार का हिंदी भौंकना। बैट का हिंदी बल्ला, बैट्स का हिंदी चमगादड़। बियर का हिंदी भालू, बियर का हिंदी अगेन बियर का हिंदी सहना। बॉयल का हिंदी घाव, एंड बॉयल का हिंदी उबालना। ये नाउन है और ये वर्ब है। Note down this kind of vocabulary. This is very useful for us. Yes, my dear. Yes, my dear students, this is very important for us. Okay, note down. चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नरेशन। तो आज नरेशन का पहला क्लास, एक बेहतरीन सेशन रहने वाला है नरेशन के बारे में। आज इसमें हम बेसिक कवर करेंगे, जितने भी बेसिक है नरेशन में प्रथम वीडियो में कवर करेंगे। बेसिक के साथ साथ और कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, आखिर नरेशन है क्या। और अगर नरेशन के बारे में चर्चा करें तो बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड 12th में यहां से 3 से 4 नंबर देखने को मिले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिहार बोर्ड 12th वाले बच्चों के लिए। साथ ही जैक बोर्ड की चर्चा करें तो जैक बोर्ड 10th में यहां से 1 से 2 नंबर देखने को मिलता है। तो जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए और बिहार बोर्ड 12th के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही अगर आपको नरेशन के बारे में जानकारी है तो आपका लेवल यहां से यहां हो जाएगा, क्योंकि नरेशन बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। स्पोकन में बहुत यूज होता है इसका, नरेशन का राइटिंग में। तो नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो अगर नरेशन में बेसिक की बात करें तो आपको सबसे पहले नरेशन पढ़ने से पहले टेंस का ज्ञान होना चाहिए। इसमें टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगर आपके पास टेंस का कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इसमें तो नरेशन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, साथ ही अगर इसके बेसिक के बारे में बात करूं तो आपको सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर वाक्य के बारे में पता नहीं है तो मैं कुछ 2-3 मिनट में ही वाक्य को खत्म कर देता हूं। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस माय डियर। पहला, जिसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। नोट डाउन करते जाइएगा मेरे दोस्त, ठीक ना। दूसरा है असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला है
ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा सेंटेंस है जिसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हो, ये पांचों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, नरेशन में ये पांचों का अहम भूमिका है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑपेटेटिव सेंटेंस, चौथा इंपरेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस पांचों सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये पांचों सेंटेंस को निपटाते हैं एक एक करके कि भाई ये पांचों सेंटेंस है क्या और इसका क्या यूज है। आपको धीरे 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 नरेशन के बारे में A to Z सब पता हो जाएगा। यह जो क्लास है 0 से हीरो तक का है। ठीक है, बने रहे हमारे वीडियो में। नरेशन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं पांचों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पांचों सेंटेंस अगर आपको पता है तब फिर आगे नरेशन को छेड़ेंगे कि आखिर नरेशन किसे कहते हैं, क्या होता है नरेशन, नरेशन का यूज क्या है, वो हम पहले ये पांचों सेंटेंस को पढ़ लेने के बाद, क्योंकि ये बेसिक है। अगर हम तुरंत आकर के आपको क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें कि भाई ये मेरा रिपोर्टेड वर्ब है, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, इन्हें इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमाज है। ठीक है, साथ साथ में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता है, टू आता है, ये रहा तो वो आता है, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें तो फिर आपका दिमाग जो है ना उड़ना शुरू हो जाएगा, सरपास होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर आखिर हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। ये है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो ये सकारात्मक को दिखाएगा और ये नकारात्मक को दिखाएगा, यानी इसमें नेगेटिव थिंकिंग रहेगा, इसमें पॉजिटिव रहेगा। जैसे बोले भाई तुम अच्छा हो, तुम अच्छा लड़का हो, तुम अच्छा लड़का हो। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। इसी में तुम अच्छा लड़का नहीं हो, ये हो गया नेगेटिव। तुम अच्छा लड़का हो या कलम है या कलम नहीं है, या लड़की है या लड़की नहीं है, या फोन है या फोन नहीं है, रामचोर है रामचोर नहीं है, ही इज अ पुअर ही इज नॉट पुअर, ही रीड्स ही डजंट रीड, यू ईट you don't eat, he is going to Patna he is not going to Patna, you are a student you are not a student। देख रहे हो, तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस में आता है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस रहा, है ना, जैसे इसका बना दें तो यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, रियली, ओके, you are not a you are not a good boy,
You are not a good boy. Boy, you are a good boy. Really? Are you good boy? Okay, okay. Very good. He is a great poet. इसी का नेगेटिव बना दो भाई. He is not a great thinker. आप पोएट भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किसका भाग है भाई? असर्टिव सेंटेंस का. यही है असर्टिव सेंटेंस. तो पहला सेंटेंस हो गया खत्म. जितना भी इस प्रकार का है, या गाय है या बकरी है या गाय नहीं है या बकरी नहीं है या पानी है या दूध है या दूध नहीं है, जितना भी इस प्रकार का सेंटेंस है सब असर्टिव सेंटेंस. मैं कहता हूं असर्टिव सेंटेंस, मैं नहीं कहता हूं. ठीक है. इस प्रकार का सेंटेंस असर्टिव में आएगा. चलो भाई इसको भी नोट डाउन कर लो. उतार लिया? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा. ठीक ना? आप समझदार हो. नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. If I talk about interrogative sentence, this is very, very useful for us. Yes. Interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. First, short question and long question. अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बोले तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है. अगर आपको कोई प्रश्न पूछ दे, उसका अगर जवाब तुम यस या नो में, हाँ या नहीं में जवाब दे रहे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे और आप उसका जवाब यस या नो में ना दे करके एक सेंटेंस के रूप में हमको बखान करना पड़ता है, एक सेंटेंस के रूप में बताना पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन. जैसे क्या तुम चोर हो? जवाब देगा नहीं, मैं चोर नहीं हूं. नहीं, मैं चोर नहीं. क्या तुम लड़का हो? तो बोलेगा हाँ. क्या तुम लड़की हो? बोलेगा हाँ. अगर हम पूछ दें तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, उसका जवाब तुम यस या नो में दो, जब आएगा नहीं. तुम क्या कर रहे हो, इसका भी जवाब यस या नो में नहीं दे पाओ. तो जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन. इसका जो आंसर होगा यस या नो में देंगे. और इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जाता, यस या नो में नहीं दिया जाता. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर होता है कि भाई एक्सिलरी वर्ब को आगे करो, एबी को आगे करो, फिर लगाओ सब्जेक्ट, फिर लगाओ एनी काइंड ऑफ वर्ब, फिर लगाओ अदर वर्ड, फिर लगा दो भाई क्वेश्चन मार्क. ये हो गया मेरा शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर. और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो शुरू में लगाना पड़ेगा WS फैमिली. WS फैमिली क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम, है ना. तो WH फैमिली फिलहाल जान ले. WH हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, these are called WH family, my dear. Yes, these are called WH family. आणि WH family लगाओ, फिर AV लगाओ.
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार तुम यहां ए भी लगाओ, फिर यहां सब्जेक्ट लगाओ, फिर एनी काइंड ऑफ वर्ब लगाओ, यानी तुम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाओ, फिर अदर वर्ड लगाओ, फिर यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये बन गया डब्ल्यूएस का, ये बन गया लॉन्ग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ये बन गया शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, जिसका जवाब हमको एक सेंटेंस के रूप में बखान करना पड़ जाता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसका जो शुरुआत होगा ये डब्ल्यूएस से होगा, और इसका जो शुरुआत होगा वो एबी से होगा। इसी एबी का हिंदी होगा क्या? हिंदी होगा क्या? इसी एबी का हिंदी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? इसका क्या तुम पढ़ते हो, जब इसको बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, यही तो मेरा टेंस है, यही तो हमको टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या लगाएं? तो अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएं तो शुरू हो जाएगा डू यू रेड, लगा दे क्वेश्चन मार्क। तो देखो भाई, ये जो ए भी है शुरुआत यहां से करना, और इस ए भी का हिंदी क्या निकल गया? क्या निकल? देयर आर 24 एबीज। यस, 24 प्रकार के एक्सिलरी वर्ब है, यानी 24 प्रकार नहीं, सॉरी 24 पीस है ना, 24 एक्सिलरी वर्ब है, जिसमें तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है, मॉडल्स उसमें शामिल है जिसकी संख्या 10 है, सेमी मॉडल्स उसमें शामिल है जिसकी संख्या 3 है। तो क्या तुम पढ़ते हो, इसका जवाब देगा यस। इसका जवाब क्या दे दिया? यस दे दिया। जवाब दे दिया नो दे दिया। तो जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तुम पटना जा रहे हो? आर यू गोइंग टू पटना? क्या तुम मामा घर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू ग्रैंडफादर होम? ओके, है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और डब्ल्यूएच की बात करें तो हम इसको जैसे ये क्या तुम पढ़ते हो, इसी हमको लगा दे क्या तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। ये भी क्वेश्चन है, ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ते हो। इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ बनाते हो, हिंदी किताब पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। इसका जवाब तुम यस या नो में दे पाओगे क्या? नहीं ना। जब नहीं दे पाओगे तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन का बनावट शुरुआत कहां से होगा? डब्ल्यूएच। और डब्ल्यूएच का मतलब हो गया कि आपको जो प्रश्न, जिससे प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न किससे पूछा जा रहा है? क्या से पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएच। और इस क्या का इंग्लिश हो जाएगा यहां व्हाट। इस क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हाट। फिर टेंस का नियम लगाओ। टेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके अनुसार एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा डू। व्हाट डू यू रीड? व्हाट डू यू रीड? व्हाट डू यू प्ले? तुम क्यों खेलते हो? इसका जवाब यस या नो में नहीं। तुम क्या खाते हो? व्हाट डू ईट? तुम कहां जा रहे हो? इसका जवाब यस या नो में। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? इसका जवाब ही यस या नो में होगा नहीं। तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में देते हैं, इसकी शुरुआत एक्सिलरी वर्ब से होता है, और उस एक्सिलरी वर्ब का हिंदी होता है क्या। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, एक सेंटेंस के रूप में देना पड़ता है, और उसका शुरुआत जो होता है, स्ट्रक्चर का शुरुआत होता है, वो डब्ल्यूएस से होता है, डब्ल्यूएस फैमिली से होता है। और हिंदी इस प्रकार। हम यहां एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और बोल रहे हैं 3-4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल बोलेंगे। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक मैं समझाते रहूंगा।
है ना। इसकी बात करें और 2-3 एग्जांपल ले लें। क्या वह गधा है? क्या वह गधा है? क्या वह गधा? इसका जवाब क्या देंगे, यस या नो में? हाँ वह गधा है, नहीं वह गधा नहीं है। इज ही एन एस? इज ही एन एस? नो, ही इज नॉट एन एस। क्या वह कुत्ता है? क्या वह कुत्ता है? आर यू डॉग? आर यू डॉग? नो, आई एम नॉट अ डॉग। और इसका जवाब यस या नो में दे रहे हैं। नो, यस, नो। अरे क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या यह कुत्ता है? क्या यह पानी है? क्या यह दूध है? क्या यह क्या है? यह क्या है? इसमें आ जाएगा यह क्या है। व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो व्हाट से शुरुआत हो गया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो जब शुरुआत डब्ल्यू एच से हो गया तो इसका जवाब तुम यस या नो में नहीं दे पाओगे, जिसका मतलब ये लोग निपट गया। 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस पढ़ा दिए भाई, असर्टिव सेंटेंस, वो भी 2 प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यस या यस नो। उधर डब्ल्यू एच फैमिली स्ट्रक्चर, ए भी प्लस सब्जेक्ट लगाओ, इस सब्जेक्ट के अनुसार ए भी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार यहाँ वर्ब आ जाएगा, फिर यहाँ अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। यहाँ डब्ल्यू एच, फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब, टेंस के अनुसार वर्ब आ जाएगा, फिर अदर वर्ड लगाओ, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ। और यहाँ जो ए भी है, इस ए भी का हिंदी हो जाएगा क्या। और यहाँ जो ये डब्ल्यू एच है, ये डब्ल्यू एच फैमिली में आ जाएगा भाई। डब्ल्यू एच फैमिली में व्हाट आ जाएगा, हिंदी क्या। हु आ जाएगा, हिंदी कौन। वेयर आ जाएगा, हिंदी कहां। व्हेन आ जाएगा, हिंदी कब। व्हाई आ जाएगा, हिंदी क्यों। विच आ जाएगा, कौन सा। दीज आर कॉल्स डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच फैमिली। क्यों? क्योंकि सब में देख रहे हैं भाई, यहां से लेकर के यहां तक सब में हमको डब्ल्यू एच क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, सब में डब्ल्यू एच, इसलिए इसका नाम पड़ गया डब्ल्यू एच फैमिली। इसमें भी डब्ल्यू एच है, इसमें भी डब्ल्यू एच, इसमें भी डब्ल्यू एच, इसमें भी, जिसमें तुमको डब्ल्यू एच कॉमन मिल जाए और उससे प्रश्न पूछा जाता है, उससे प्रश्न इससे जितना है, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कौन सा किताब पसंद करते, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। आई लाइक महाभारत, यस आई लाइक महाभारत, यस आई लाइक फ्रेंचंस बुक। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लें। अभी हम 2 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, 2 प्रकार के, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव। मैं भूलने नहीं दूंगा, बार बार याद दिला करके आपके माइंड में ठूस दूंगा, ठीक है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उतार लिया, वीडियो रोक करके उतार लें, ये तो है, ठीक है, पढ़ते हैं। चलो भाई, तीसरा सेंटेंस लेते हैं भाई, ठीक है ना। तीसरा सेंटेंस जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कि क्या होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में तुम्हारा इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा दुआ आ जाएगा, बददुआ आ जाएगा, बद दुआ आ जाएगा, है ना। इसमें आशीर्वाद आ जाएगा,
दुआ आ जाएगा, बद्दुआ आ जाएगा, आशीर्वाद आ जाएगा, इच्छा आ जाएगा, जिसमें आदि, जिसमें दुआ का बोध हो, बद्दुआ का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, इच्छा का बोध हो, उसको हम ऑपेटेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। दुआ जैसे देते हैं भाई, दुआ देते हैं, तुम लाखों वर्ष जियो, तुम 1000 साल जियो, ये दुआ है, ये दुआ है मेरा कि आप लाखों वर्ष जिएंगे। बद्दुआ, भगवान करे वह जल्दी मर जाए, भगवान करे तुम्हारा बच्चा काला हो, ये क्या हो गया, बद्दुआ। अगर हम आशीर्वाद की बात करें, आशीर्वाद की बात करें, भगवान भला करे, भगवान भला करे, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो, ये क्या हो गया, आशीर्वाद। इच्छा की बात करें, इच्छा, इच्छा की बात करें, विश, अगर जिसको हम बोलते ना विश, इसको, इसका भी कहीं ना कहीं सेंस आशीर्वाद में आ जाएगा। जैसे भाई हम विश करते हैं, है ना, बर्थडे पार्टी में जाते विश करते, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये क्या है, ऑपेटेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये ऑपेटेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर होता है में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में रह जाएगा भाई एक्सक्लामेशन चीज, ये एक्सक्लामेशन का चीज, इसी का हिंदी हो जाएगा, ये जो मैं ना, इसका हिंदी हो जाएगा भगवान करे, भगवान करे। बहुत सारा सेंटेंस में अंडरस्टूड रहता है, में छिप जाता है। यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, ये भी तुम्हारा ऑपेटेटिव में आ गया, लेकिन में नहीं है ना। जैसे बोलते हैं यू 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 बी हैप्पी, आप हमेशा, यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो, ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा में वहां नहीं है। जैसे बोले यू बी हैप्पी, इसमें में नहीं है, लेकिन अगर में लगा दें तो ऊपर भी वही है। बोले मे यू, मे यू, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, अब लंबा जियो, मे यू लिव लॉन्ग। जैसे बोले गॉड ब्लेस यू, इसमें भी में नहीं है, लेकिन इसमें आशीर्वाद का सेंस, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ऑपेटेटिव सेंटेंस। इसका मतलब कि भाई में तो 90% केस में आएगा, लेकिन 10% ऐसा होगा जिसमें में अंडरस्टूड रहेगा, छिपा रहेगा, लेकिन वो ऑपेटेटिव सेंटेंस में। ये हो गया ऑपेटेटिव सेंटेंस, जिसमें तुम्हारा दुआ, बद्दुआ, आशीर्वाद, इच्छा का सेंस हो, अर्थ हो, वो ऑपेटेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर यही है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसका अर्थ बदल जाएगा। यहां अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां में जो है वो मेरा एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। और जस्ट अभी हमने पढ़ा है, हम लोग ने पढ़े क्या, कि अगर ए भी अगर शुरुआत हो जाए और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का कोनो फॉर्म आ जाए, है ना, तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका जैसे बोलते मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर, तो मैं आई कम इन सर, इसका मतलब इसका हिंदी हो क्या, मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई टच योर फोन, क्या मैं आपका फोन छू सकता हूं। मे आई टच योर बॉडी, नो। मे आई टच योर बाइक, मे आई ड्राइव योर बाइक, गिव मी परमिशन, मे आई ड्राइव योर कार, मे आई गो टू पटना,
इसमें भी तुम्हारा क्या क्या मैं पढ़ना जा सकता, इसमें क्या परमिशन मांग रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, परमिशन आज्ञा मांग रहे हैं, यानी इसका हिंदी हो जाएगा क्या। और ये मेरा ऑपरेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। ऑपरेटिव सेंटेंस में कब आएगा भाई, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, इसका हिंदी हो जाएगा भगवान करे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, भगवान करे आप जल्दी भगवान को प्यारे हो जाए। मे यू डाई सून, मे यू बी एन इंजीनियर, मे यू बी एन इंजीनियर, भगवान करे आप इंजीनियर बन जाए। मे यू बी अ डॉक्टर, भगवान करे आप डॉक्टर बन जाए। इस प्रकार का सेंटेंस हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट? डू यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस? ओके, ये हो गया ऑपरेटिव, यानी 3 सेंटेंस हम लोग निपटा दिए। चौथा की बारी, वीडियो रोक करके इसको उतार ले। हम यहां 1 से 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, साथ साथ में 2-4 एग्जाम्पल बोल भी रहे हैं, उसको सुन करके आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक ना। नोट डाउन इसको करते रहिए, एक अच्छा सा नोट बना लीजिए ताकि, और ये वादा हम पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए कि मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर जितना भी ग्रामर में पार्ट है, जितना भी टॉपिक है, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, सीधे आपके दिमाग में प्रवेश करा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर भरोसा है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। और मैं बिहार बोर्ड चाहे झारखंड बोर्ड रहे, कैसे क्वेश्चन बनेगा, अगर नरेशन की बात करें तो चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू रहेगा, देखते ही आप बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये मेरा गारंटी है। अगर हम पूरा नरेशन पढ़ा दें, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब बोलिएगा कि सर आप पढ़ा दिए क्वेश्चन नहीं बन रहा, कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन चुटकियों में बनेगा नरेशन, ये मेरा वादा है। आप सिर्फ भरोसा कीजिए। अभी बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, बेसिक उठा करके पढ़ा रहे हैं। यहां से अगर कोई समस्या कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल को, मेरा चैनल को, इंग्लिश लवर को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई, चौथा सेंटेंस को उठाते हैं, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, और इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस याद रखना ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर का हिंदी आदेश, कमांड रहेगा, इसका भी हिंदी आदेश, सजेशन रहेगा, सलाह, सुझाव, एडवाइस रहेगा, सलाह। ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस और एक रिक्वेस्ट, जिसको बोलते हैं प्रार्थना। ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट का अगर बोध है, फिर से एक बार सुन ले, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आदेश, सुझाव, सलाह, प्रार्थना का अगर बोध है, उसी को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यही है मेरा इंपरेटिव सेंटेंस। आखिर कंफ्यूज ना हो, यहां भी ऑर्डर है, यहां भी आदेश है, यहां भी आदेश है,
समस्या यही छिपा है, समस्या यही है, क्योंकि दो हिंदी आ गया, आदेश आदेश, किसका प्रयोग कहां करें? What is the difference? What is the difference between order and command? What is this? What is the difference between order and command? दोनों में अंतर क्या है? कहां हम ऑर्डर का प्रयोग करें, कहां हम कमांड का प्रयोग करें? तो समझे, ऑर्डर का मतलब आदेश हो गया, तो इसका पालन, ऑर्डर दिए तो इसका पालन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, यानी इसको हम 50-50 चांस में दें, यानी ये 50% में। जैसे बोले भाई कि इसको उतार लो और बढ़िया से कल याद करके आना, हम ऑर्डर दे दिए, तो आप मानोगे अथवा नहीं मानोगे। लेकिन अगर हम कमांड दें, तो कमांड किसको दिया जाता है? जो इसको मानना ही पड़ जाएगा। जैसे अगर पुलिस कमांडर एक पुलिस को आज्ञा दे, ऑर्डर दे दें, और कमांड दे दें, आर्मी को कमांड दे दें कि भाई ये इस फील्ड का 5 चक्कर लगाओ, तो उसको लगाना पड़ जाएगा, उसको मानना पड़ जाएगा, ये 100% आज्ञा को मानना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया कमांड। अरे कोई बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को कहा देता, आज्ञा देता है, आदेश देता है, तो वो आदेश को पालन करना ही पड़ेगा, उसको कमांड कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर दे, आदेश दे, और ऐसा आदेश जिसको मानो अथवा नहीं मानो, तो वो हो जाएगा आदेश, ऑर्डर। सजेशन, सुझाव, एक सुझाव देते हैं, बड़े लोग सुझाव दिया करते हैं, कभी कभार छोटे भी देते हैं सुझाव, है ना। उसके बाद एडवाइस, सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करते हैं। ऑर्डर दिए भाई, गो देयर, वॉक एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वॉक एट नाइट, ये ऑर्डर। कमांड, रन एवरी डे 5 किलोमीटर्स, रन 5 किलोमीटर्स अ डे, दौड़ो 5 घंटा, 5 किलोमीटर एक दिन, कमांड हो गया। सजेशन, सुझाव, डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो, सुझाव दिए। डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, रात में बाहर मत जाओ, सुझाव दे दिए। सलाह, टेक मेडिसिन इन टाइम, सलाह दी कि भाई दवा जो है ना समय पर ले लेना, डॉक्टर सब देता है, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाओ। ओबे योर पेरेंट्स, obey your parents, obey your elders, बड़ों का बात मानो। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, I feel thirsty, please give me a glass of milk, क्या आप एक गिलास दूध दे सकते हैं? ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज, जैसे प्लीज लगा दिए तो रिक्वेस्ट का बोल, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अगर हम बोले तो बोले गो देयर, यानी इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का 2 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर की बात करें भाई, तो V1 प्लस अदर वर्ड, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। V1 प्लस अदर वर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ और अदर वर्ड लगाओ और बोलो धारा प्रवाह इंग्लिश। लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, गो टू पटना, डोंट वॉच द मूवी, है ना। नॉट डाउन, पुट डाउन, जट डाउन, सिट डाउन। ओके, अगला इसका ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आगे लगा दो डोंट, लगा दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लगा दो अदर वर्ड, ये बन गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। गो देयर, डोंट गो देयर, मूव हियर,
Don't move here. Look at the board. Don't look at the board. Look at the sky. Don't look at the sky. Please give me a glass of water. Don't give me a glass of water. Watch the movie. Don't watch the movie. Go outside the field or go outside the room. Don't go outside the room. Sit here. Don't sit here. ये हो गया मेरा imperative sentence. कुछ नहीं है, लग रहा है कुछ, क्या कुछ नहीं है, भर का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बोलते चलो। यही तो है इंग्लिश। लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश डरावना नहीं है, इंग्लिश से मोहब्बत करो, प्रेम करो, इंग्लिश तुमसे प्रेम करेगा। ठीक है, ये हो गया V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये नेगेटिव, यानी ये हो गया पॉजिटिव, यानी सकारात्मक सोच दे रहा है, और ये हो गया नेगेटिव, नकारात्मक दे रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा ही। दैट्स इट। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, V1 से राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, write a letter. Don't write a letter. Go there. Don't go there. Hold it. Hold it. Hold it. उसे रोको. Hold it. Don't hold it. Break the chair. कुर्सी को तोड़ो. Break the chair. Don't break the chair. कुर्सी को मत तोड़ो. Don't shout. हल्ला मत करो. Please keep quiet. Please keep quiet. Please keep quiet. शांत रहो. प्रार्थना. Obey your parents. Obey. Your parents. You obey your parents. You obey your elders. बड़ों का बात मानो. Don't obey your parents. माता पिता का बात मत मानो. Don't obey your elders. बड़ों का बात मत मानो. यही तो है, ये पॉजिटिव। डोंट लगा दो नेगेटिव। होल्ड इट, स्टॉप इट, डोंट स्टॉप इट, मूव इट, मूव हियर, डोंट मूव हियर, लुक एट द बोर्ड, डोंट लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, touch my phone, don't touch my phone, touch my phone positive, don't touch my phone negative। नोट डाउन कर लीजिए, चाहिए तो और एग्जांपल मैं दे देता हूं, लिख लीजिए। Look at the board. Look at the board. Don't look at the sky. Please give me a pen. Don't drive so fast. Don't tell a lie. Oh my God, don't tell a lie. Don't tell a lie. झूठ मत बोलो. Don't tell a lie. Always always speak
द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ये मेरा इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है, स्ट्रक्चर आपके पास है, V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंपरेटिव सेंटेंस का और स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी होता है इसका एडवांस। तो वो एडवांस है, जैसे लेट मी गो, लेट्स प्ले, तो वो एडवांस है, उसको इसमें नरेशन में काम आने वाला नहीं है, नरेशन में यहां तक काम आएगा, है ना। तो ये चौथा सेंटेंस था। पांचवा सेंटेंस कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।